नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम आपके सामने जो चैप्टर हमारा चल रहा है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम आज उसी का 10वां पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, बस बहुत ही जल्द हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो आज हम आपके सामने जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.3 उसी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि आज का पार्ट हमारा 10वां पार्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा, अपना प्यार और अपना सपोर्ट ठीक है बनाए रखिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हो दोस्तों और आपको लग रहा है कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है, और हमारे लिए कर रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है या हमारे अच्छा समझ आ रहा है और हम इन वीडियोस को देख करके ठीक है अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ, जो कि हमारा आज का 10वां पार्ट है। क्या है देखना, 3 क्वेश्चन हमने करा दिए थे कल वाली वीडियो में पार्ट 9 में, है ना। अब उससे आगे चलते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों। इफ fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है, और x नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3, शो दैट एफ x इक्वल्स टू x, है ना, फॉर ऑल x नॉट बिलोंग टू 2 अपॉन 3 और व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। ये दिया हुआ है। अब समझना इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन, मैं एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों हिंदी में। देखो, कोई फंक्शन दिया है हमें fx बराबर ये, ठीक है, जहां x की वैल्यू 2 अपॉन 3 नहीं रख सकते हम। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर x के प्लेस पे 2 अपॉन 3 रख देंगे दोस्तों तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, मतलब फिर हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते, है ना, अगर x का मान 2/3 रख दिया। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे नहीं कर सकते, तो मैं समझाता हूं आपको। देखो, अगर यहाँ x के प्लेस पे, देखो ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर को हमें देखना भी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट डेनोमिनेटर है, वहीं से तय होता है कि जो सिचुएशन बन रही है क्या वो डिफाइन है या नॉट डिफाइन है। तो यहाँ देखना, x के प्लेस पे जब आप 2/3 रखोगे तो 4 आएगा, और 4 से 4 जब कट जाएगा दोस्तों तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 0, मतलब डेनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0। और किसी भी फ्रैक्शन का अगर डेनोमिनेटर ही 0 बन जाए तो वो पूरी की पूरी फ्रैक्शन दोस्तों नॉट डिफाइन हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x की वैल्यू 2 अपॉन 3 नहीं ले सकते, अदर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये फंक्शन दे दिया है और साफ बोल दिया है कि x की वैल्यू ये नहीं लेनी है। फिर कहा है शो दैट इतना इक्वल्स टू x, मतलब हमें प्रूफ करना है कि जो फोफ x है वो x के बराबर है। कल वाली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको, ठीक है, फोफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो था, ठीक है, गोफ, फोग, फोफ, गोग, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, फोफ x इक्वल टू x, फिर क्या है आगे, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3, है ना, सभी मानों के लिए है, केवल x को बराबर 2/3 नहीं होना चाहिए। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, और f का इनवर्स भी हमें बताना है। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स, है ना। अब इसके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा दोस्तों कैसे करना है। बहुत ही सुंदर सुंदर बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, देखना प्रूफ इसका करते हैं अब हम क्वेश्चन का प्रूफ, है ना। देखो दिया क्या है दोस्तों, हमें fx दिया है, हमें निकालना क्या है, फोफ x, किसके बराबर प्रूफ करना है, x के। तो LHS ले लेते हैं हम, ठीक है, क्या ले लेते हैं, LHS, जो कि क्या है दोस्तों, f ऑफ fx, फोफ x। ओके, चलिएगा, अब फोफ x को कैसे लिख सकते हैं ये बात आपको मालूम है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसे, f(f(x), ठीक है, f(f(x). अब क्या करना है आगे, हमें f(f(x) की वैल्यू पुट करनी है यहाँ, और f(x) की वैल्यू क्या है दोस्तों, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस
4। ठीक है, चलिएगा फोकस रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये एफ ही आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कल भी कराए थे ऐसे क्वेश्चन। अब हमें निकालना है एफ, इसकी वैल्यू बतानी है, एफ इसकी वैल्यू। तो हमको अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ क्या है हमारा एफ है, क्या है यहाँ एफ। तो हमें क्या करना है, जो एफ एक्स है, ठीक है, जो फंक्शन एफ एक्स है वहां एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है दोस्तों, ये पुट करना है। ठीक है, तो करिएगा, क्या दिक्कत है, देखो एफ एक्स हमारा ये रहा, तो यहाँ एक्स के प्लेस पर हमें ये पुट करना है, तो तब जाके 4 की वैल्यू आएगी। तो करिएगा दोस्तों 4, ठीक है, 4 और x ये रहा, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये सारा 4x + 3 अपॉन 6x - 4। ठीक है, फिर क्या है +3 है ना, अपोन में क्या है, देखिएगा 6, ओके 6 और फिर x, यहाँ x के प्लेस पर क्या रखना है हमें, ये वाला। ठीक है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और फिर क्या है दोस्तों, माइनस का 4 है, क्या है माइनस का 4। ठीक है, चलिएगा अब इसे क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो करिएगा दोस्तों इसे सोल्व, कैसे करना है ये देखना। इधर ले लेते हैं, अब देखो यहाँ 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16x। ठीक है, 4 चौक 16 + 4 × 12 है ना, प्लस, और ये क्या ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम, इस 3 के बटे में 1 मान लेंगे। ठीक है, और फिर दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा ये, तो इसकी यहाँ गुणा करेंगे अब। ठीक है, करिएगा 3 × 18x। ठीक है 3 × 18x और माइनस के 3 चौक 12। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है हमारा 6x - 4, 6x - 4 है ना। अब क्या है दोस्तों, यहाँ भी ऐसे सिस्टम करना है, इस 6 की मल्टीप्लाई करनी है, 6 चौक 24x, 6 चौक 24x + 6 × 18, ओके माइनस, है ना। यहाँ जब एलसीएम लेंगे इसके बटे में 1 मान के तो 4 की गुणा होगी, तो 4 × 24x, वो भी किस चीज़ का दोस्तों, माइनस का, क्योंकि बाहर ही माइनस है, तो माइनस का 24x और माइनस प्लस, 4 चौक 16 है ना, और अपोन में क्या है 6x - 4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी दोस्त को, ठीक है, नहीं है। चलो देखना अब क्या करना है, ये +12 से -12 क्या हो गया है, कैंसिल, है ना, +24x से माइनस के 24 क्या हो गया है, कैंसिल। अब क्या बचा देखो ऊपर, 16x और 18x क्या हो गया दोस्तों, 34x, कितना हो गया है, 34x, है ना। और देखना इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, नीचे आ जाते हैं, 16 और 18 क्या हो गया है दोस्तों, 34 हो गया है, क्या हो गया है, 34। ओके, अब देखो क्या साफ साफ दिख रहा है, 34 से 34 क्या हो गया है, कैंसिल, और बच क्या गया है दोस्तों, x, क्या बच गया है, x, है ना। अब क्या करना है कि इसीलिए क्या दोस्तों, जो हमारा फोफ है, जो हमारा फोफ x है वो किसके बराबर आ चुका है, x के बराबर आ चुका है। ठीक है, किसके बराबर आ चुका है दोस्तों, x के, है ना। और यही हमें क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यही दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ, समझे। अच्छा, आगे भी कुछ करना है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे क्या करना है देखिएगा, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, है ना, मतलब f का इनवर्स भी बताना है हमें क्या होगा। चलिएगा एक काम करते हैं, देखो वैसे तो यहीं से पता लग रहा है दोस्तों कि जो फोफ है वो किसके बराबर आ रहा है, x के। ठीक है, जो फोफ है वो x के बराबर आ रहा है। ठीक है, पर फिर भी अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, एक काम करते हैं, देखो इसका इन्वर्स निकालना है। जब इन्वर्स निकालते हैं, अब मेरी बात आप सुनना ध्यान से, ठीक है। जब इन्वर्स फाइंड आउट करना हो किसी भी फंक्शन का, है ना, जब किसी भी इन्वर्स
किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो जो fx दिया हो उसे हम y के बराबर मान के चलते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं उसे y, और वैसे भी यार आप जानते हो कि जो fx है वो y के इक्वल ही होता है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, इन्वर्स, तो इसलिए fx को क्या लेना पड़ेगा हमें, y, है ना। क्या लेना पड़ेगा, y। लेट fx इक्वल टू क्या मान लिया है दोस्तों, y। fx बराबर क्या मान लिया है, y। तो चलिएगा अब क्या रखना है फिर, y बराबर ये रखना है हमें, ठीक है। क्या हो जाएगा, y बराबर 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4, ठीक है। ये हो गया है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी फॉर्म में दोस्तों, y की फॉर्म में, ठीक है। x की वैल्यू y की फॉर्म में। चलो तो इधर क्या करना है, देखो हमें ये क्या था माना हमने y, इसके नीचे 1 मान के मल्टीप्लाई करते हैं तिरछी, ठीक है। तो क्या हो गया है देखो 6xy और माइनस के 4y, है ना, इक्वल्स टू क्या हो गया है 4x प्लस 3। ओके, किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में। तो x को सेपरेट करते हैं, कहाँ कहाँ है x, सबसे पहले ये देखिएगा। तो एक तो x यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक काम करिएगा इसे इधर ले आइएगा दोस्तों, है ना। तो क्या हो जाएगा 6xy माइनस के 4x बराबर, ये उधर पहुँच जाएगा 4y प्लस 3, ठीक है, 4y प्लस 3। अब क्या करना है, इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है, हम बता देते हैं x कॉमन है। तो क्या बचा दोस्तों 6y माइनस 4 इक्वल में क्या है 4y प्लस 3, ठीक है। क्या है इक्वल में 4y प्लस 3, है ना। चलिएगा अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए और हमें बताइए फटाफट क्या आ गई है। तो x बराबर आ चुका है हमारा 4y प्लस 3, है ना, अपॉन में 6y माइनस 4, ठीक है। ये आ चुका है हमारा, है ना, x की वैल्यू। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, है ना, नहीं होनी चाहिए कोई भी दिक्कत, है ना। अब देखना यहाँ से क्या सिस्टम है दोस्तों, देखो अब ध्यान से एक बात नोट करना, जो fx की वैल्यू थी x की फॉर्म में वो सेम इसी की तरह है, बस वहाँ x था और यहाँ क्या है y, ठीक है, वहाँ x था और यहाँ क्या है y। अब इस बात को समझना ध्यान से, ठीक है। हमने fx को क्या माना था, y माना था, ठीक है, fx को y के बराबर माना, और जब हमने x की वैल्यू निकाली तो हमने पाया कि वैल्यू वही आई है जो पहले थी, बस जहाँ x है वहाँ क्या था y है, ठीक है, जहाँ x है वहाँ क्या है y। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि f का जो इन्वर्स है, ठीक है, वो स्वयं f ही होगा, ठीक है। इसका उल्टा स्वयं ये खुद है दोस्तों, है ना। क्यों, क्योंकि वैल्यू वही आ रही है जो हमने क्या मतलब जो x की फॉर्म में है ना, बस x के प्लेस पर क्या आ रहा है, y आ रहा है, ठीक है। चलिएगा तो इसलिए क्या लिख देंगे दोस्तों यहाँ कि जो f इनवर्स है, ठीक है, पूछा था हमसे जो f इनवर्स है वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा दोस्तों f के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होगा, f के, ठीक है, क्योंकि आप समझ चुके हो क्यों होगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना। अब इसमें आपको जरा भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके और बताएं, ठीक है, ताकि हम आपके उस डाउट को बहुत दूर पहुंचा सकें दोस्तों, ठीक है, क्लियर। चलिएगा ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ये कैसे करना है। ओके चलिएगा देखो समझिएगा दोस्तों इसे क्या है, और मैं बता रहा हूं आपको प्लीज दोस्तों नोट जरूर करते रहें, ठीक है, नोट जरूर कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको आज मेरी बात लिख लेना आप, ठीक है, एग्जाम के दौरान, ठीक है, ये इतने काम आएंगे आपके क्वेश्चन, इतने काम आएंगे कि बस पूछो मत, ठीक है। और आपने नोट नहीं किए तो फिर आपको फिर वीडियो उठानी पड़ेगी, फिर ढूंढने पड़ेंगे कि यार कहाँ कहाँ क्या क्या सिस्टम है। तो इसीलिए आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज, ठीक है, नोट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, इन योर नोटबुक, ठीक है। चलिएगा देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा दोस्तों, है ना, क्या है, बिंदास समझते रहिएगा दोस्तों, ये हमारा प्रॉमिस है, ठीक है, सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ आएगा दोस्तों, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, है ना। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि स्टेट विद रीजन, ठीक है, रीजन के साथ बताना है ना। स्टेट विद रीजन मतलब स्टेट का मतलब है बताइए या दीजिए या तर्क दीजिए अपना, ठीक है, विद रीजन, रीजन के साथ। तो हमें क्या बताना है इन तीनों पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हैं, हमें ये बताना है, ठीक है, कि रीजन के साथ बताना है कि क्या वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, ठीक है, कौन सा फंक्शन ऐसा है जो उसका क्या है अपोजिट हो सकता है, ठीक है, अपोजिट है ना। तो 3 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, ये पूछा है इन तीनों पार्टों में से, ठीक है, कौन सा फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, चेक करिए और फिर उसका रीजन भी बताइए, ठीक है, कि क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, ये बताना है। चलिएगा देखो एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोई जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर वो 1 1 है, ठीक है, अगर वो 1 1 है तो उसका इन्वर्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है, मतलब हिंदी में एक ही बोलते हैं, है ना, तो वो उसका इन्वर्स भी होगा, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है। कैसे जानिएगा देखना फर्स्ट पार्ट लेते हैं दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखना क्या दिया हुआ है, f सच दैट इतना टेंस टू 10, है ना, और फिर क्या दे दिया है दोस्तों, ये फंक्शन दे दिया है 1 का किसके साथ है 10 का, 2 का 10, 3 का 10, 4 का 10। इसका मतलब ये 1 2 3 4 जो 4 एलिमेंट हैं इन सब की इमेज केवल एक ही एलिमेंट के साथ बन रही है, और वो क्या है एलिमेंट 10, ठीक है ना। 1 की भी 10 के साथ, 2 की भी 10 के साथ, 3 की भी 10 के साथ और 4 की भी 10 के साथ। तो अब आप हमें बताइए क्या ये 1 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 एलिमेंट की इमेज एक ही एलिमेंट के साथ बन रही है, तो क्या ये 1 1 होगा, ठीक है, नहीं होगा दोस्तों, ये 1 1 बिल्कुल नहीं होगा। और जब 1 1 ही नहीं है तो ये इन्वर्स भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे है ना, ऐसे करके दिखा देते हैं दोस्तों, है ना, चूंकि f इज नॉट 1 1, है ना, f इज नॉट 1 1, ओके। जब 1 1 नहीं है तो f इज नॉट 1 1, इसीलिए क्या f इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, हेयर। समझे आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा दोस्तों। मतलब ये हुआ, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा इसके इन्वर्स का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 1 ही नहीं है। अगर ये 1 1 होता तो इसके एफ इन्वर्स का भी एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। चलेगा सेकंड पार्ट देखना दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, देखो 5 का 4, 6 का 3, 7 का 4, 8 का 2, है ना। दिक्कत सब सही है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। 6 का भी अलग है, 7 का भी अलग है, 8 का भी अलग है, लेकिन 5 का जो 4 दे दिया है तो यहाँ गड़बड़ हो गई है। 5 का भी 4 है और 7 का भी क्या है 4 है ना। इसका मतलब 1 1 ये भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, 1 1 ये भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ भी, चूंकि f इज नॉट 1 1, है ना, तो इसीलिए f इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, है ना, हेयर, ठीक है। क्योंकि यहां भी जो f है वो भी 1 1 नहीं है, है ना, क्योंकि 2 एलिमेंटों की इमेज एक ही एलिमेंट के साथ है, मतलब वो मैनी 1 हो जाता है, ऐसा तुम्हें पता है, ठीक है। चलेगा, और जब 1 1 ही नहीं है तो यहां भी जो है f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। थर्ड पार्ट देखते हैं दोस्तों यहां देखते हैं क्या है, देखो 2 7 3 9 4 11 5 13, ये 1 1 है दोस्तों, ठीक है। हर एक एलिमेंट की इमेज एक नए एलिमेंट के साथ है, किन्हीं भी 2 एलिमेंटों की इमेज सेम एलिमेंट के साथ नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्या है 1 1 है। और 1 1 है तो यहाँ इसका एफ इनवर्स भी
होगा। ठीक है, क्या होगा ये, एफ इनवर्स भी होगा। ठीक है, चलिएगा। तो क्या लिखना है दोस्तों हमें, चूंकि एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, इसीलिए एफ इनवर्स है ना इज एग्जिस्ट हेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एफ है वो 1 1 है दोस्तों। ठीक है, इसलिए एफ इनवर्स भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब एफ इनवर्स होगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है ना। हमने इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से, बहुत ही स्लो मोशन में, बड़े प्रेम पूर्वक कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आपने इन्हें समझ भी लिया होगा। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक रह गई थी। ठीक है, आप उसे समझ लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखना फंक्शन क्या है, एफ जी एच। हमने तीनों बार जो फंक्शन है वो एफ ले लिए हैं। ठीक है, बस ये मिस्टेक थी, बाकी सब कुछ ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है हमारा फर्स्ट पार्ट का, ये एफ है। दूसरा जो फंक्शन है हमारा जी है, इसलिए यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा जी। ओके, ऐसे। और तीसरा जो फंक्शन है वो क्या है दोस्तों, हमारा एच है। क्या है वो, एच। ठीक है, ऐसे। और यहाँ भी क्या आएगा दोस्तों, हमारा एच इनवर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि ना ही तो एफ एग्जिस्ट करता है, एफ ना ही तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ना ही जी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ओनली एच इनवर्स एग्जिस्ट करता है यहाँ। ठीक है, तो ऐसे था ये, है ना। बस अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसके बाद ये एक्सरसाइज दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश, है ना। इस एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन थे सारे हमने उठा लिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप जानते हो एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन थे उनमें से हमने जो जो अच्छे क्वेश्चन है, जो जो इम्पोर्टेंट हैं, है ना, वो सारे उठा लिए हैं। ठीक है, और जो छोड़े हैं 3-4 क्वेश्चन, 4-5 जो भी, ठीक है, वो इजी क्वेश्चन है, उन्हें आप स्वयं कर लोगे। जैसे ये क्वेश्चन कराए हैं हमने, इन्हीं की हेल्प से हो जाएंगे वो। ठीक है, तो उन्हें आप कर लीजिएगा, है ना। और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइएगा। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंसीडर एफ सच दैट आर टेंस टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू इतना, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, है ना, और फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। समझिएगा क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा है दोस्तों कि कंसीडर, क्या कंसीडर है कि जो एफ सच दैट आर टेंस टू आर है, मतलब इसकी डोमेन भी रियल है और को डोमेन भी रियल है, ये कंसीडर है। ठीक है, अच्छा। और दिया हुआ क्या है दोस्तों कि जो एफ एक्स है वो ये है, और प्रूफ क्या करना है कि जो ये जो फंक्शन है ना, ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, मतलब व्युत्क्रमणीय फलन है। और फिर इसका क्या निकालना है, हमें इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। चलिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है प्लीज दोस्तों। देखना, प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि इन्वर्टेबल फंक्शन है। अब सबसे पहले, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो हमें सबसे पहले ये जरूर पता होना चाहिए दोस्तों कि इन्वर्टेबल फंक्शन कौन से होते हैं। ठीक है, क्या शर्त है इन्वर्टेबल की। ठीक है, मतलब हमें क्या, हम ऐसा क्या करें ताकि हम ये कह सके कि हाँ ये जो फंक्शन है इन्वर्टेबल है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, और ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में ही बता दिया था। ठीक है, जब ये एक्सरसाइज शुरू की थी उससे पहले आपको इन्वर्टेबल बताया था और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताया था। ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। ठीक है, अच्छा, एक शर्त दोस्तों इन्वर्टेबल की, देखो मैंने क्या बताया था कि जो गोफ और फोग दोनों ही किसका एक आइडेंटिटी फंक्शन हो। अगर गोफ और फोग दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन हो, ठीक है, तो दोनों जो वो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेबल। या फिर गोफ इक्वल्स टू फोग हो तो भी इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। या फिर एफ का जो इन्वर्स है वो जी हो और जी का इन्वर्स क्या हो, एफ, तो भी इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ क्या है दोस्तों, फंक्शन केवल एक दिया हुआ है एफ एक्स, अब जी एक्स तो नहीं दिया हुआ है, तो उसे कहां से लाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ एक बात देखना, देखो अगर किसी फंक्शन में अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, उसे भी हम दोस्तों क्या बोल देंगे, इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। ठीक है, समझना मेरी बात। अगर कोई फंक्शन, गो फोग मत करो चेक, बस ये देखना है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम दोस्तों उस फंक्शन को इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोल सकते हैं। समझे, तो बस इस क्वेश्चन में आप ये चेक कर लीजिएगा कि क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। अगर 1 1 ऑन टू है तो फिर कंफर्म है दोस्तों कि ये इन्वर्टेबल भी होगा।
ठीक है, और फिर इसका इन्वर्स फाइंड आउट हम कर लेंगे, है ना। अब आती है 1 1 और ऑन टू की बात। ये क्या बला है, ये पहले ही बता चुके हैं हम आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो फंक्शन के उसके 4 टाइप होते हैं, 1 1 ऑन टू, मैनी वन और 1 1 ऑन टू, ठीक है, सब कुछ पहले ही बता था। अब देखना आप क्या पीछे की वीडियो आप रिवर्स करके दोस्तों पहुंच जाना और देख लेना, ठीक है, मैंने सब बता रखा है, किसी भी प्रकार की कोई बात ऐसी नहीं थी इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैंने नहीं बताई हो, ठीक है। अब देखते हैं, पहले करते हैं इसको फंक्शन को 1 1 चेक करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 1 1, ओके, 4 1 1 1 1 है या नहीं। 1 1 की हिंदी पहले बता चुका हूँ, एक की फलन या इंजेक्टिव भी कहते हैं 1 1 को, ठीक है। चलिएगा, तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, लेट, है ना, f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है। क्या मान लिया है हमने कि जो f(x1) है वो f(x2) के बराबर है। चलिएगा, तो f(x1) की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 4x1 + 3 इक्वल टू 4x2 + 3, ठीक है, ये होगी यहाँ से। अब देखो 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 4x1 बराबर 4x2, और अब 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x1 बराबर x2, है ना। और ये जो कंडीशन होती है ये किसकी होती है, 1 1 फंक्शन की होती है। मैंने ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे दोस्तों, ठीक है। किसकी कंडीशन है, 1 1। तो आप यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों, चूंकि x1 बराबर क्या आ चुका है, x2, तो इसीलिए, है ना, f इज क्या होगा, 1 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 1, है ना। अब ऑन टू चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, 4 ऑन टू, 4 ऑन टू, है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं आच्छादक, है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, आच्छादक। चलिएगा, इसमें क्या करते हैं हम दोस्तों, जो फंक्शन होता है उसे किसके बराबर मान लेते हैं, उसे y के बराबर मान लेते हैं। तो f(x) को लेट, जो f(x) है हम उसे क्या मान लिया है दोस्तों, हमने y, ठीक है, जो f(x) है उसे ही हमने क्या मान लिया है, y। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, y बराबर 4x + 3, है ना, 4x + 3, ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम क्या करना है दोस्तों, x की वैल्यू निकालनी है y की फॉर्म में, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y - 3/4, ठीक है, y - 3/4, ये आ चुका है हमारा x की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब एक आपको बता दूं मैं बात, क्या कि जो f(x) की वैल्यू है ना, जो दे रखा है क्वेश्चन में, और हमने f(x) को y मान लिया है, तो जो x का मान निकाला है हमने y के रूप में, वही f इनवर्स होता है दोस्तों। क्या होता है वो, f इनवर्स होता है। तो पता है आपको f इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये। तो f इनवर्स बराबर क्या हो गया है हमारा, y - 3/4, ठीक है। ये क्या आ चुका है हमारा, f इनवर्स। क्वेश्चन में पूछा था ना कि f इनवर्स भी बताओ, तो f इनवर्स हो गया है हमारा। अब बस हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। उसके लिए 1 1 और ऑन टू चेक करना पड़ेगा। तो ये 1 1 तो हो चुका है, अब क्या कर रहे हैं हम, ऑन टू। उसी के लिए हमने f(x) को क्या माना था, y माना था, और x की वैल्यू y के फॉर्म में हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये देखना है यहाँ आ जाइए, देखो, क्योंकि इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ये डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। देखो, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, r, और जो r वो कोडोमेन भी क्या है, r है, ठीक है। डोमेन भी r है और कोडोमेन भी r है। यहाँ ये देखना है, रियल नंबर, रियल नंबर। अब यहाँ से एक बात बताइए आप कि अगर मैं इस फंक्शन में y के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर लूं तो क्या x की वैल्यू रियल ही आएगी, ठीक है, बताइए जल्दी से, है ना, कि यहाँ अगर x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू रखता हूं मैं, है ना, तो y की वैल्यू रियल आएगी, और y के प्लेस पे कोई भी रियल वैल्यू रखता हूं तो x की वैल्यू रियल आएगी, ठीक है। और यही आनी चाहिए, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या दे रखी हैं दोस्तों, रियल दी हुई है ना। तो x की वैल्यू लेने पर y रियल आना चाहिए और y की वैल्यू लेने पर x रियल आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो इस बात का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हमारी कोडोमेन है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्री इमेज डोमेन के एलिमेंटों के साथ बनी हुई है, ठीक है। कहने का मतलब कोडोमेन
डोमेन में एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना बन रही हो, ठीक है। और यही किसकी पहचान होती है दोस्तों, ऑन टू की होती है। कराए हैं ऐसे क्वेश्चन, आप भूल नहीं सकते इन बातों को, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत लगती हो तो प्लीज़ उस वीडियो को खोल लेना, हमारी जो हमने पीछे की थी उनमें करा रखा है, ठीक है। तो देखना x बराबर ये हो गया, तो देख क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ आप यहाँ लिखोगे इफ, है ना, x बिलोंग्स टू r देन y बिलोंग्स टू r, ठीक है। इफ x बिलोंग्स टू r देन y बिलोंग्स टू r, कहने का मतलब अगर x के प्लेस पे r रखते हैं तो y भी हमारा r ही आएगा। एंड, है ना, एंड इफ y बिलोंग्स टू r देन, है ना, x बिलोंग्स टू r, है ना। इसका मतलब है कि अगर y को r रखते हैं तो x का भी r आएगा, मतलब x को r लेते हैं तो y भी r आ रहा है, और y को r लेते हैं तो x भी r आ रहा है ना। तो ये होगी पहचान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं f इज ऑल्सो ऑन टू, ठीक है। f इज ऑल्सो ऑन टू, 1 1 पहले हम कर चुके हैं, और अब क्या कर लिया है दोस्तों हमने, ये ऑन टू, है ना, क्योंकि प्रीवियस सब एलिमेंटों की बन रही है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है 1 1 भी और ऑन टू भी है, और 1 1 और ऑन टू है तो फिर इन्वर्टेबल भी होगा। तो क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। चूँकि, है ना, f इज 1 1, है ना, एंड ऑन टू, f इज 1 1 एंड ऑन टू, है ना, इसीलिए f इज क्या, इन्वर्टेबल, f इज इन्वर्टेबल, है ना, f इज इन्वर्टेबल, व्युत्क्रमणीय फलन। यही हमें क्या करना था दोस्तों, प्रूफ, समझे आप, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को समझे हो या नहीं, ये बताइए पहले आप, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप हमें ये कंफर्म करा दीजिए कि आप इस क्वेश्चन से, ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन हुआ है, इससे एग्री हैं या नहीं, ठीक है, बताइए। एग्री हो, अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है अपना कंप्लीट, ठीक है। इनवर्स ये निकाल दिया है हमने, ठीक है, एफ इनवर्स, है ना, और 1 1 ऑन टू करा था, और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है वही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, इन्वर्टेबल फंक्शन। बस इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे करना होता है इन्वर्टेबल का क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्लास का भी दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन होगा ये, इस कक्षा का भी और इस एक्सरसाइज का भी। पहले से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसमें दिया क्या है ना, देखना। कंसीडर एफ सच दैट 1 2 3, है ना, 1 2 3 टेंस टू a b c given by f1 इक्वल टू a, f2 इक्वल टू b, f3 इक्वल टू c। फाइंड f इनवर्स एंड शो दैट f इनवर्स का भी इनवर्स इक्वल्स टू f। सुनिएगा आप क्या कहा है इस क्वेश्चन में। इसमें ये कहा है, देखो हमें एक कंसीडर है क्या, कि f सच दैट ये जो है इतने के क्या है, हमारा इतने को बिलोंग करता है, मतलब ये इतने के इक्वल कह सकते हो आप, है ना। इसका मतलब ये इसकी डोमेन क्या है 1 2 3, और कोडोमेन क्या है a b c, ठीक है। अच्छा, अब दिया क्या है, जो f1 है वो क्या है a, मतलब 1 का रिलेशन a के साथ है, 2 का रिलेशन b के साथ है, और 3 का रिलेशन c के साथ है, ये पहले ही दे दिया है। तो हमें जो फंक्शन f है इसका क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन निकालना है, और फिर बाद में ये भी प्रूफ करना है कि f इनवर्स का अगर इनवर्स करा जाए तो वो f के बराबर आएगा। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखना क्या दिया हुआ है, f, है ना, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखो f1 की वैल्यू क्या थी a, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 1 a। f2 की वैल्यू क्या थी b, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ दोस्तों 2 b। f3 की वैल्यू क्या थी c, इसका मतलब 3 को क्या लिख सकता हूँ c। ओके, ये हमारा फंक्शन है f। अच्छा जी, अब हमें क्या बताना है, इसका इनवर्स बताना है ना। तो इनवर्स बताइएगा, है ना। इनवर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्टा, ठीक है, पलट देना। तो इसे आप पलट दीजिए, ठीक है। जो बाद वाले एलिमेंट है वो शुरू में आ जाएंगे, और जो पहले वाले एलिमेंट है वो बाद में पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब क्या कर देना है, a,
1, B, 2 और C, 3। ये क्या हो गया है हमारा F इनवर्स। ठीक है, ऐसे निकालना था F इनवर्स। अब क्या प्रूफ करना है कि F इनवर्स का भी जो इनवर्स है वो किसके बराबर है, F के बराबर। ठीक है, देखना तो यहाँ भी क्या करना है, F इनवर्स का भी इनवर्स करते हैं। कहने का मतलब जो F इनवर्स है ना, उसका भी क्या निकाल रहे हैं हम, इनवर्स। तो फिर इनवर्स का मतलब क्या होता है, पलटना होता है। तो पलट दीजिए, जो एलिमेंट F इनवर्स के हैं उन्हें पलट दीजिए, तो क्या आ जाएगा, F इनवर्स का भी होल इनवर्स। ठीक है, चलो देखो पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1, A है ना, 2, B और 3, C। ये हो गया है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा ऊपर और हमें बताइए ये किसके बराबर हो चुका है। 1A 2B 3C, 1A 2B 3C F के बराबर हो चुका है। किसके बराबर हो चुका है, F के। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि F इनवर्स का भी जो इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, F के बराबर होता है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था दोस्तों। ठीक है, F इनवर्स निकालना था, हम निकाल चुके हैं, और ये प्रूफ करना था, हम ये भी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट बहुत ही सुंदर और एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपने इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा होगा और नोट भी किया होगा। ठीक है, तो आज हम दोस्तों इस क्लास को बस यही विराम देते हैं और ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।